साथियों जय हिंद। हाँ साथियों, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं और आप री एम्प्लॉयड हो गए हो, दूसरी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में लग गई है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र क्या करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान रिटायरमेंट के बाद लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लेना भी चाहिए, लेकिन आप री एम्प्लॉयड हो गए तो आपको जरूरत नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फ्री टर्म इंश्योरेंस प्लान है और उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है। उसको भी मैं बताता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे मित्र टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं। लगभग उनकी एज 45 एंड अबव के करीब होती है, तो और टर्म इंश्योरेंस वो जो भी अच्छा खासा लेते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, तो उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट सालाना देना भी पड़ता है। ठीक है, तो क्या हमें एक्चुअल में जरूरत है, मैं वो बता रहा था। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे आप एक पेंशनर हैं, ईएसएम होंगे, एक्स सर्विसमैन है, तो आप ओबियसली एक पेंशनर हैं। ठीक है, और अगर आप री एम्प्लॉयड हो गए हो, सपोज करो सीजीएचएस में, और सीजीएचएस के अंदर अगर आपका सैलरी अकाउंट है, वो आपका जो पेंशन अकाउंट है उसके अलावा है दूसरे बैंक में। सपोज करो आपने पेंशन अकाउंट रख लिया पीएनबी के अंदर, एक्स सर्विसमैन का पेंशन अकाउंट पीएनबी के अंदर रख लिया। जैसा कि मैंने अपना पिछला वीडियो बताया था कि पेंशनर्स के लिए पीएनबी सबसे बेस्ट है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था कि 1 करोड़ सर्विंग को जहां 1 करोड़ का पीएआई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जहां पीएनबी दे रहा है, वही वो पेंशनर को भी देता है 1 करोड़ का पीआई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये हो गया। ठीक है, और दूसरा, अगर आप अपना सैलरी अकाउंट, दूसरी जॉब का सैलरी अकाउंट, मान लो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब लग गई है और एसबीआई के अंदर अपना खाता खुलवा लिया है, तो वहां पे भी जो एसबीआई है वो 1 से 2 करोड़ रुपए का पीएआई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ये सारी चीजें मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अभी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी 50 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो मिनिमम 1.5, अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो 1.5, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो 2 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपका हो गया। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि कैसे। देखिए, सबसे पहले मान लो एक सर्विसमैन जो है, तो अभी मैं आपको जो रिटायर्ड अपने एक्स सर्विसमैन है वो अपना खाता अगर पीएनबी में रखते हैं, पीएनबी का नाम इसलिए लूंगा, उसके अंदर पीआई यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं, पीएनबी के अंदर पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स इसके अंदर पीएनबी देता है 100 लाख यानी 1 करोड़ का इंश्योरेंस। ठीक है, देखो एसबीआई देता है 50 लाख का, सर्विंग को ये देता है 1 करोड़, जबकि पीएनबी क्या करता है, पीएनबी सर्विंग को भी और रिटायर्ड यानी पेंशनर्स को भी 1 करोड़ का देता है। तो पीएनबी के अंदर आपका अकाउंट है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस ये हो गया आपका। ठीक है, और अगर आपको 100% डिसेबिलिटी होती है किसी एक्सीडेंट में, तो भी आपका पीएनबी 1 करोड़ का ही रखता है इंश्योरेंस। ठीक है, उसके अलावा आपका एयर एयर जो एयर के अंदर इंश्योरेंस है, एयर एक्सीडेंट हो जाता है तब भी 1 करोड़ है पेंशनर्स के लिए। एयर एक्सीडेंट के लिए भी 1 करोड़ है पीएनबी के अंदर। तो पीएनबी के अंदर अगर पेंशनर अपना खाता रखता है तो पीआई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 करोड़ का यहाँ निश्चित हो गया है। इसके अलावा अगर आपके पास रक्षक प्लेटिनम रुपए कार्ड है तो इसके ऊपर आपको, ठीक है, रक्षक सेलेक्ट में मिलेगा 10 लाख का, और रक्षक प्लेटिनम रुपए में मिलेगा 2 लाख का, एटीएम पे मिलता है। यानी कि ये तो एक्स्ट्रा है। उसके अलावा तो मैं और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं वो तो अलग है, एनईएफटी फ्री है, क्रेडिट कार्ड फ्री है, वो तो अलग है। मैं आपको पीएआई मैंने बताया है। तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, 1 करोड़ का किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, एयर हो, रोड पे हो या डिसेबिलिटी हो, तो ये आपका एक निश्चित हो गया। आप पेंशनर है तो पीएनबी में अकाउंट है। तो अब आइए, मान लो आपकी जॉब लग जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 2026 का लेटर है, कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका है ये। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भैया जो बैंक है उनके साथ में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट पैकेज, ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया है। और उसके अंदर देखो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो क्या है, 1.5 करोड़ रुपए तक, देखिए, और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 करोड़ तक। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगे हैं तो आपका खाता अगर एसबीआई में है तो आपको 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ तक, वो पोस्ट वाइज है, ग्रुप सी का इतना है, फिर ग्रुप बी का, ग्रुप ए का 1.5 करोड़ तक है। तो 1 करोड़ आप मान के चलिए। 1 करोड़ रुपए आपको सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज सीजीएसपी के अंदर 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको एसबीआई के अंदर ये मिलेगा, क्योंकि आप सर्विंग है, सर्विंग को एसबीआई अच्छा देता है। तो 1 करोड़ का पीआई आपका यहाँ पे हो गया और 1 करोड़ का आपका पीएनबी में हो गया। तो आपको +1 2 करोड़ का आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, अगर आप सीजीएचएस में जाते यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब लगते हैं। और अगर आप मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लगते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको हरियाणा का दिखा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है। ये बोल रहे हैं कि जो पर्सनल इंश्योरेंस है किसके लिए, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट फॉर फॉलोइंग पैरामीटर्स, ये चेंज हो गए हैं, न्यू
2023 से। देखो पहले 30 लाख था, 50 लाख का इंश्योरेंस हो गया है, ठीक है, और टोटल डिसेबिलिटी भी 50 लाख हो गया है, और पार्शियल डिसेबिलिटी भी 50 लाख हो गया है। तो ये जो इंश्योरेंस है 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये मिलता है। तो यानी कि मान लो आपकी जॉब लग गई है स्टेट गवर्नमेंट में, तो 50 लाख ये हो गए, और 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको पीएनबी का है, तो आपके पास 1 करोड़ प्लस 0.5 करोड़ है ना, 0.5 करोड़, तो हो गया आपका कितना, 1.5 करोड़। तो ये आपका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया। तो आपको अभी 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत क्यों है? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया इसमें ना नेचुरल डेथ होगी ना उसमें मिलता है, तो नेचुरल डेथ कैसे होगी भाई? अटैक आ गया या फिर बीमारी होके मर गए, कैंसर हो गई, तो भी मिल जाता है। बात आपकी सही है, लेकिन जो इतना सारा आप पैसा दे रहे हैं ना, उसमें ये सब होने की संभावना कम है, ठीक है। और आप अपने को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, ठीक है, खाना पीना से आप अपने को स्वस्थ रखिए, अपने को सेफ रखिए। और ये जो इंश्योरेंस ऑलरेडी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये ही आपके लिए काफी है, टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको आपके ऊपर कितना बर्डन है, आप पे कितना खर्चा है, आपके ऊपर कोई लोन, हैवी लोन है या हैवी लाइबिलिटीज है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि नॉर्मल एक्स सर्विसमैन को जो री एम्प्लॉयड हो गया है उसको टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो ये आपसे जुड़ा है, तो इसको